राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ गई है बड़ी खबर। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ये जो बड़ी खबर है उनकी चेतावनी को लेकर आई है, जो हम आप सबको ज़रूर सुनाना चाहेंगे। जी हां, एक वीडियो हो रहा है उनका वायरल, जिसमें उन्होंने कहा, मैं चेतावनी देता हूं, हम 1 इंच वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। जी हां, ये जो है सीएम योगी को ही है चेतावनी असदुद्दीन ओवैसी की। दिल्ली में चुनाव है और मिल्कीपुर में भी उपचुनाव चल रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं, यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ विधेयक संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। तो ये धमकी भरा लहजा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी सरकार और मोदी से लेकर योगी को है। 4 फरवरी को लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को मौजूदा स्वरूप में विधेयक पेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। एआईएमआईएम प्रमुख ने यह भी जोर दिया कि मुस्लिम समुदाय ने विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में खारिज किया है, क्योंकि ये भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समानता, स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देती है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, मैं सरकार को सावधान कर रहा हूँ, चेतावनी भी दे रहा हूँ, यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ विधेयक संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। ये धमकी भरा लहजा है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने कहा, वक्फ विधेयक का मौजूदा ड्राफ्ट अगर कानून बनता है तो ये अनुच्छेद 25, 26, 14 का उल्लंघन होगा। हम कोई वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80-90 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। हम अब यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। यह वह सदन है जहां मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरे समुदाय के लोग गौरवान्वित भारतीय हैं, ये हमारी संपत्ति है, किसी ने हमें दी नहीं है, आप इसे हमसे नहीं छीन सकते। वक्फ हमारे लिए इबादत का एक रूप है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।